वेल इट्स द फिनाले ऑफ नेपाल प्रीमियर लीग। 22 दिन का ये टूर्नामेंट आज अपने एंड पर आकर खड़ा है। जनकपुर बुल्स वर्सेस सुदर पश्चिम रॉयल्स, दो टूर्नामेंट की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, जिसमें याद रखो एक वो टीम है जिसने फर्स्ट हाफ पूरा डोमिनेट किया है। माना कि अभी बहुत लोग ये बात कह रहे हैं कि जी सुदर पश्चिम जो है वो स्ट्रांग है, वो फेवरेट्स है, लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि जनकपुर बुल्स ने जिस तरह की शुरुआत की थी और जिस तरह से वो आगे बढ़े थे, एवरी टीम वॉज अफ्रेड ऑफ दिस टीम। और अगर दोबारा से लहिरू मिलान था उसी फॉर्म में आ गए, दोबारा से ये टीम अपने आप को जोड़ पाती है, तो शायद आप सिर्फ और सिर्फ नीशम के बनस्बत नहीं खड़े रहोगे, आप सिर्फ नीशम के भरोसे नहीं खड़े रहोगे, आप दूसरे खिलाड़ियों की तरफ भी देखोगे। लेकिन व्हेन यू लुक एट सुदर पश्चिम रॉयल्स, यू सी अ कंप्लीट टीम, यू सी अ टीम जो अच्छी ओपनिंग दे रहा है, यू सी अ टीम जिसका मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है, यू सी अ टीम जो कंबाइन बॉलिंग यूनिट प्रेजेंट करता है और जबरदस्त बॉलिंग यूनिट प्रेजेंट करता है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बॉलिंग यूनिट, ऑब्वियस सी बात है, आप उस चार्ट को देखते हो कि भाई इन दोनों टीम में से वो कौन से दो गेंदबाज हैं जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे। और सक्सेसफुल में वो दो नाम, एक सुदर पश्चिम से, एक जनकपुर से ललित राजवंशी हैं जिनके पास 16 विकेट है इस टूर्नामेंट में, जो कि हाईएस्ट विकेट टेकर हैं। और दूसरा नाम है स्कॉट कॉगलिन का, उनके पास भी 16 विकेट है और वो भी हाईएस्ट विकेट टेकर है। सो दोनों जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर है, दोनों के पास 16 विकेट है और दोनों फाइनल में। ये बताता है कि दोनों ने अपनी टीम को किस तरह से विकेट्स लेने के मामले में, बॉलिंग के मामले में लेकर आगे बढ़े हैं, और आज दोनों की टीम आमने सामने फाइनल में आकर खड़ी है। सो यस, इन दोनों में से कोई एक या कोई दो या फिर दोनों ही अगर विकेट्स लेंगे, तो जितनी भी ज्यादा विकेट्स लेंगे वो हाईएस्ट विकेट टेकर हो जाएंगे इस टूर्नामेंट के। लेकिन वही ज्यादा डिपेंडेंट करेगा कि भैया कौन सी टीम जीतने वाली है। स्कॉट को लेकर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो जिमी नीशम जो पिछले 3 मैच से 40% रन जनकपुर के लिए स्कोर कर रहे हैं, उनको आउट भी स्कॉट ने ही किया था एक मैच में। सो यस, स्कॉट का जो 16 विकेट है उसमें एक नीशम का भी विकेट है, सो ही मस्ट हैव सम प्लान फॉर जिमी नीशम। और वही दूसरी तरफ अगर आप देखते हो बैटिंग की तरफ कि भैया बैटिंग का क्या अपडेट है, देन यू विल सी के रोहित ऑब्वियसली नेपाल के लिए हाईएस्ट रन स्कोरर है, लेकिन अभी करंटली जो दोनों टीम खेल रही है उसमें एक तरफ दीपेंद्र सिंह आयरी है जो हाईएस्ट रन स्कोरर है और दूसरी तरफ जिमी नीशम है। इनफैक्ट जिमी नीशम तो टॉप 3 में आते हैं। जिमी नीशम सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस बार रवि ओपारा ने, फिर उसके बाद रोहित पौडेल है और फिर उसके बाद जिमी नीशम है। जिमी नीशम अगर 43 रन और स्कोर कर देते हैं तो इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट रन गेटर बन जाएंगे। 243 फिलहाल उनके रन है और 286 जो है वो रवि बोपारा के हैं। सो अगर वो 43 रन और मार देते हैं तो वो हाईएस्ट रन गेटर बन जाएंगे। वही अगर आप सुदर पश्चिम की तरफ देखोगे तो दीपेंद्र सिंह आयरी इज द हाईएस्ट रन गेटर जिन्होंने 218 रन स्कोर किए हैं। उनको कुछ 61 रन और स्कोर करने नेपाल का हाईएस्ट रन गेटर बनने के लिए, और ओवरऑल में आप ऐड कर लो कुछ 68 रन और स्कोर करने। खैर ये तो हो गए स्कोर और रन की बात कि आप इंडिविजुअली क्या कुछ कर सकते हो, लेकिन इफ यू लुक एट द एंटायर टीम, अगर आप देखते हो कि भैया स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो जनकपुर बुल्स की है वो है जिमी नीशम। सी वी ऑल नो दिस, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिमी नीशम ने जिस तरह से परफॉर्म किया है वो एक्सेप्शनल है। लेकिन जिमी नीशम ने सुदर पश्चिम रॉयल्स के सामने 2 मैच खेले, एक में वो 4 रन पर आउट हुए थे और एक में वो 45 पर आउट हुए। जब 45 पर आउट हुए थे तब स्कॉट ने आउट किया था, जब 4 रन पर आउट हुए तब आयरी ने आउट किया था, और दोनों बार वो क्लीन बोल्ड हुए। अब आप सोच लो कि जब टीम प्लानिंग करके बैठी होगी, जब टीम देख रही होगी हाँ जी कौन सा प्लेयर कैसे आउट हो रहा है, कौन सा प्लेयर कहां पर वीक स्पॉट है, कहां पर क्या है, तो उन्होंने नीशम को भी देखा होगा, बिकॉज नीशम इज दैट वन गाय जिसको अगर आपने आउट कर लिया तो ये समझ लो कि आगे फिर सिचुएशन संभल जाएगी, अगर आपने ऊपर की सिचुएशन संभाल ली है तो। अगर आपने ऊपर से आसिफ को, लहिरू को और बाकी प्लेयर्स को आउट कर लिया है तो नीशम तक बात आते आते यू जस्ट हैव टू फिगर आउट कि भैया इनको कैसे आउट करना है। अगर आप मुझसे पूछो, जितने मैचेस मैंने अभी तक देखे और जिस तरह से मैं क्रिकेट को देखता हूं, आई वुड से कि आप उनकी स्ट्रेंथ पर ही अटैक करोगे। अब आप बोलोगे यार उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी स्ट्रेंथ पर अटैक करना क्या है, उनकी स्ट्रेंथ पर अटैक करना बिल्कुल वही है जो विल बॉसिस्टो ने किया था। हालांकि देव कनल के हाथ से कैच जरूर छूट गया था और बाउंड्री पर वो चले गए थे, लेकिन दैट इज द बेस्ट वे। आप किसी भी उस बंदे को जिसका पुल बहुत अच्छा है या जो छोटी बॉल बहुत अच्छी खेलता है, शॉर्ट बॉल बहुत अच्छी खेलता है, जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, आप उसी के स्ट्रेंथ पर अगर थोड़ी सी बॉल को आगे पीछे करोगे, इफ हिट यू फॉर 1 6 और 1 2 छक्का आपको खाना पड़ेगा,
एक सिक्स खाओ, दूसरा सिक्स खाओ, तीसरे सिक्स मारने में वो आउट हो जाएगा। यू जस्ट हैव टू चेंज द लेंथ। मेरे हिसाब से वो उनका स्ट्रेंथ है, बट वही उनकी वीकनेस बन जाएगी। सो दैट इज हाउ आई सी क्रिकेट। लेकिन 2 बार वो क्लीन बोल्ड हुए हैं, सो आई एम प्रीटी श्योर कि उनको लेकर के कुछ ना कुछ प्लानिंग करके जरूर आएगा सुदर्शन पश्चिम, बिकॉज सुदर्शन पश्चिम नोस कि भैया जीतते कैसे हैं। बट वहीं ऑन द अदर साइड अगर जिमी नीशम खड़े रह गए, वी हैव सीन कि उन्होंने रिसेंटली क्या करा अपनी टीम के लिए। सो अगर वो खड़े रह गए तो सुदर्शन पश्चिम के लिए थोड़ी सी परेशानी जरूर हो जाएगी। यस इट्स। आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। जैसा हमने कहा काफी बार कि जी सीएसके वर्सेस राजस्थान रॉयल्स वाली वाइब दे रहा है 2008 आईपीएल की, तो मैं आपको बता दूं कि नीशम जो है उन्होंने आईपीएल में राजस्थान के लिए भी खेला, राजस्थान को भी रिप्रेजेंट किया है। सो यस, एक वाली जो लाइन आ रही है ना, वो ब्लू और येलो वाली या फिर पिंक और येलो वाली, उसमें जिमी नीशम पहले भी रह चुके हैं। खैर एनीवे, अगर आप पिछले 2 मैचेस की बात करो जहां पर जनकपुर बोल्स और सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स आमने सामने आई हैं, तो एक मैच में सुदर्शन पश्चिम ने सिर्फ और सिर्फ 123 रन स्कोर किए थे 9 विकेट के नुकसान पर, लेकिन उस मैच में जनकपुर बोल्स को 51 रन पर ऑल आउट कर दिया था, जो कि इस टूर्नामेंट का लोएस्ट टोटल है। सो 51 पर ऑल आउट होने के बाद 72 रन से आप हार गए थे। वहीं दूसरे मैच में जनकपुर ने पहले बैटिंग की थी, 139 रन किए थे, और सुदर्शन पश्चिम ने बाद में बैटिंग की थी, लेकिन वहां 141 रन स्कोर करके 8 विकेट से उस मैच को जीत गया था। मतलब पिछले 2 एनकाउंटर में दोनों बार सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स जीता है। सो यस, जनकपुर के पास वहां पर भी एक चीज है कि भैया हमें कहां पर काम करना, कहां हमारी वीकनेस हो रही, कहां हम कमजोर पड़ रहे हैं। इट्स वेरी ऑब्वियस, भाई आसिफ नहीं चल रहे हैं। आसिफ अगर खेलते हैं, अगर वो 30-40 बॉल खेलते हैं, तब जाकर के वो कहीं 50 रन करते हैं। तो आसिफ को पावर प्ले में इसलिए नहीं रखा गया है कि भैया आप पूरा पावर प्ले खेलो और तब जाकर के टीम का स्कोर हो रहा है 6 ओवर में 36 की जगह 40 रन। नो, अगर आसिफ पूरा पावर प्ले खेलते हैं देन स्कोर कम से कम भी तो 50 होना चाहिए, एंड दैट इज हाउ यू आर शोइंग योर स्ट्रेंथ। अगर आप वहां पर 40 करते हो, वो 10 रन जो कम आते हैं ना पावर प्ले में, वो पूरे के पूरे मैच को स्लो डाउन कर जाता है। सो यस, आसिफ को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। उसके बाद लहिरू मिलांथा को लेनी पड़ेगी। लहिरू मिलांथा ने जिस तरह स्टार्ट किया था, अब वो कहीं ना कहीं खो गए हैं। आई अंडरस्टैंड कि उनका जो ऑर्डर चेंज हुआ है कि भैया 1 डाउन या ओपन करो, नीचे आओ, कहां आओ। हालांकि ओपन को लेकर भी थोड़ा सवाल जरूर है कि भैया क्या आप वाकई शुभ कंसाकर के साथ जाना चाहेंगे, या फिर यू थिंकिंग अबाउट मयान यादव, किसी और के बारे में आप सोच रहे हो, मयान के बारे में, किसी और के बारे में आप सोच रहे हो, बिकॉज यू हैव अदर ओपनर्स। और अनिल के जाने के बाद टीम थोड़ी सी डिस्टर्ब जरूर हुई है, और वहां पर आसिफ किस तरह से टैकल करते हैं, बिकॉज ये जो पूरा ऑर्डर है, जहां पर आकाश त्रिपाठी को हमने देखा, जहां पर हर्ष ठाकुर को हमने देखा, जहां पर लहिरू मिलांथा को हमने देखा, आसिफ को देखा, ये जो पूरा ऑर्डर है, यहां पर काफी ज्यादा हालत खराब हो रही है जनकपुर की। सो यहां पर उनको रिजॉल्व करना है, बिकॉज नीचे नीशम को, जैसा मैं हर बार कहता हूं, नीशम को एक बंदा चाहिए जो स्ट्राइक रोटेट कर सके। नीशम विल टेक केयर ऑफ इट, 10 का भी रिक्वायर्ड होगा, हिल टेक केयर ऑफ इट, लेकिन एक बंदा चाहिए जो भैया उनको स्ट्राइक रोटेट करके दे रहा हो, और जो उनके ऊपर प्रेशर ना डाल रहा हो, उनके साथ धीरे 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 मैच को लेकर आगे जा रहा हो। अगर इनमें से कोई भी होगा तो वहां से जिमी नीशम मैच को निकाल सकते हैं, अगर वो चेज कर रहे हैं। अगर पहले खेल रहे हैं देन ही विल मेक श्योर कि ज्यादा से ज्यादा रन बोर्ड पर लग सके। सो यस, ये जो बैटिंग ऑर्डर है, इसमें काफी ज्यादा ध्यान देना होगा, और किसी एक को जिम्मेदारी इतनी लेनी होगी कि भैया नीचे आते तक नीशम के साथ आप खड़े रहो और खुद भी रन करो। कभी ऐसा ना हो कि नीशम ही आउट हो जाए हर मैच में, तो नहीं जाएंगे वो। ये तो बैटिंग का हो गया, लेकिन अगर आप बॉलिंग की तरफ देखोगे, दे हैव अ प्रीटी गुड बॉलिंग ऑर्डर। जैसे ललित हैं, ललित आएंगे स्टार्टिंग में, हिल ट्राई टू टेक विकेट इन द इनिशियल ओवर्स, काफी बार वो पहले ओवर में ही विकेट ले लेते हैं, सो वो एक बार फिर से ट्राई करेंगे। मोहसिन है जो, आई डोंट नो, मैं मोहसिन को देखता हूं अभी, लाइक यार इनको मतलब कैसे अचानक से विकेट मिल जाता है, आई हैव नो क्लू। फिर किशोर महतो है, ब्रिलियंट बॉलर, फिर हर्ष ठाकुर इनके पास है। सो यस, अच्छी गेंदबाजी है। अब किस तरह से कौन स्टेप अप करेगा, क्या नीशम पर यहां भी जिम्मेदारी दे दी जाएगी, भैया आप एक्सपीरियंस हो, बताओ क्या करें, बताओ क्या ना करें। सो वो भी देखने वाला होगा। फिर उसके बाद अगर आप देखते हो सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स की तरफ, सो प्रिटी ऑब्वियस यार, अगर आप बॉलिंग की तरफ देखोगे, आप स्कॉट की तरफ देखोगे, अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस की तरफ देखोगे, आप डीएस आयरी की तरफ देखोगे। हालांकि ध्यान ये भी रखना होगा भैया कि अगर आयरी की तरफ बॉल जा रही है तो वहां पर से नहीं भागना है, वरना वहां से आपके लिए परेशानी आ सकती है। और ये टीम कंप्लीट टीम है यार, मैकमिलन इस टीम में है, सैफ ज़ैब इस टीम में बल्लेबाजी भी करके देते हैं, विकेट भी आकर के ले लेते हैं। सो ये जो अरेंजमेंट है ना इनका, ये बड़ा जबरदस्त है, और यही अरेंजमेंट है जो ऑपोजिशन की हालत खराब कर देता है। गेंदबाजी में अविनाश बोहरा है, नरेंद्र सऊद आकर के विकेट ले लेते हैं।
हैं। सो ये जो पूरा इनका ओवरऑल जो कॉम्बिनेशन है ये काफी खतरनाक है। आपके आपके ओपनर्स आकर के पावर प्ले में रन्स कर देते हैं, आपके मिडिल ऑर्डर आकर के रन्स कर देते हैं, आपको लोअर ऑर्डर जो है वो एंड में आकर के लास्ट में रन्स कर देते हैं। सो ओवरऑल अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो अच्छा टोटल देते हो, चेस डाउन कर रहे होते हो। हालांकि अभी तक मैंने डीएस आयरी को उतने क्रूशल मैच में वहां तक पहुंचते हुए नहीं देखा। बेटर ये कि पहले मैचेस जीत गए, बट अगर सिचुएशन वहां आती है, फाइनल मैच है, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा कि प्रेशर कौन सा खिलाड़ी किस तरह से हैंडल करता है। सो यस, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रूशल एंड वेरी इंटरेस्टिंग गेम, बिकॉज दोनों टीम काफी पावर पैक है। लेकिन ये वाली जो टीम है, जो सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स है, ये प्रूवन है, ये प्रूव्ड है सारे डिपार्टमेंट में। चाहे आप विनोद भंडारी और सैफजेब की पार्टनरशिप की बात करो, या फिर आयरी और ईशान पांडे की बात करो, या फिर आरिफ तक आप पहुंच गए। बार बार इस बात को कहता हूं, आरिफ ने एक मैच में रन किए, आरिफ तक पहुंच गए तो ऑपोजिशन थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। बट स्टिल अगर आरिफ के बैट से भी रन आने लगे तो वहां पर भी प्रॉब्लम आ सकती है। बट आप अगर ऊपर वाला आपने माला देख लिया, आपने सैफ को, आपने विनोद को, आपने मैकमिलन को, फिर उसके बाद दीपेंद्र सिंह आयरी को, ईशान पांडे को, इन 5 प्लेयर्स को अगर आपने संभाल लिया, देन प्रिटी मच सॉर्टेड है। इन 5 में से अगर कोई भी 2 छूट गए आपके हाथ से तो फिर मानो आपके हाथ से गेम छूट गया। खैर, दोनों स्ट्रॉन्ग टीम है, दोनों की अपनी अपनी वीकनेस है। अगर आप बात करोगे सुदर्शन पश्चिम रॉयल्स की वीकनेस की, तो मुझे सिर्फ इनकी एक वीकनेस दिखती है कि अगर अर्ली विकेट्स गिर जाता है तो फिर ये किस तरह से, अगर पावर प्ले में 2 ढाई 3 ढाई तो खैर क्या ही, 2 या 3 विकेट गिर जाता है जैसे बाकी टीमों का गिरा है, तो क्या आप करोगे? तो क्या दीपेंद्र सिंह आयरी वहां पर आकर के मैच को लंबा लेकर जाएंगे, या अपने आप को रोकेंगे, बाकी प्लेयर को भेजेंगे कि भैया मैं लास्ट के 5-6 ओवर में आकर के रन करूंगा, 6-7 ओवर में आकर के रन करूंगा, और आप जाकर के अभी गेम को थोड़ा सा चलाओ। ये मुझे देखना, अगर शुरू में विकेट्स गिर जाती है पावर प्लेज में तो किस तरह से मैच को चलाया जाता है। दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांट टू सी। खैर, व्हाट डू यू थिंक, हु विल विन द मैच, हु विल विन द ट्रॉफी, हु विल टेक दैट स्टोन होम? ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और बहुत लोग कह रहे हैं कि सुदर्शन पश्चिम, लेकिन बहुत छोटे से, बहुत थोड़े से वो लोग हैं जो कह रहे हैं जनकपुर बुल्स। खैर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस टूर्नामेंट? व्हाट डू यू थिंक, हु विल take the trophy home? Do let me know in the comment section. Till then, you guys take care. I'll see you right after the match. Bye bye.